हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16, जो कि क्लास सेकेंड की वर्कशीट है। और आज की डेट है बच्चों 4 फरवरी 2022 और इस वर्कशीट का थीम है फैमिली। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बिन बोले संख्या बताएं। पाखी और परम आज एक नया खेल खेल रहे हैं। परम आंखें बंद करके एक नंबर बोर्ड जिस पर 1 से 50 तक की गिनती लिखी है पर उंगली रखता है और पाखी बिना बोले वह संख्या परम को बताती है। आप सोच रहे होंगे कि भला बोले बिना किसी संख्या का पता कैसे चलेगा। इसके लिए पाखी ने माचिस की तीलियां अपने पास रखी हैं। यानी पाखी बोलकर नंबर नहीं बता सकती है, लेकिन माचिस की तीलियों का प्रयोग करके वो बता सकती है कि कौन सी संख्या थी। तो पाखी क्या करती है, माचिस की तीलियों से वह संख्या परम को दिखाती है। पाखी ने परम को बताया कि वह 10 तीलियां पूरी होने पर रबर बैंड की सहायता से बंडल बना देगी। जैसा कि देखो चित्र में दिखाया हुआ है। करना क्या है, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो माचिस की तीलियां हैं आप उन्हें लेंगे, 10 माचिस की तीलियां इकट्ठी करके एक ऐसा बंडल बनाएंगे। फिर ऐसे 3-4 बंडल अपने पास रख लेंगे और कुछ माचिस की जो तीलियां हैं इस तरीके से खाली भी रखेंगे, ठीक है। तो ये खेल तो मज़ेदार है ही, आप भी ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें। खेल खेलने के लिए आप भी घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से पाखी की तरह अपनी कॉपी या कागज़ पर एक नंबर बोर्ड बनाएं। जैसे मान लो बच्चों, आप इस तरीके का एक पेज ले लेंगे और इसमें 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याएं लिख देंगे। ऐसे 1, 2, 3, ठीक है, कुल मिला के टोटल 50 तक की संख्याएं आप लिखेंगे। अब अपने साथी को आंखें बंद करके किसी भी एक संख्या पर उंगली रखने को कहिए। तो आप जिसके साथ भी ये गेम खेलेंगे, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड, उसे आप बोलेंगे कि इस कागज़ पे उंगली रखें एक संख्या पे। वह संख्या अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए और माचिस की तीलियों की सहायता से बिना बोले वह संख्या दिखाइए। तो अब आपको बताना है कि उस इंसान ने किस संख्या पे उंगली रखी है, लेकिन आपको बोलना नहीं है। कैसे बताएंगे, इस माचिस की तीलियों का प्रयोग करते हुए बताएंगे। तो अब देखो, तो आपने अपने खेल को नीचे दी गई तालिका में भरिए। उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, मान लो आप जिसके साथ खेल रहे हैं उसने संख्या 19 पर रखी है अपनी उंगली को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तो 10 का बंडल बना लेंगे और 9 तीलियां अलग यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से टोटल संख्या बन जाएगी 19। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि क्या संख्या सही बताई आपने, तो हाँ आपने सही बताई। अब मान लीजिए आप दोबारा से कागज़ को सदस्य के सामने रखते हैं। अब मान लेते हैं उसने उंगली रखी है संख्या 12 पे। तो आप क्या करेंगे, एक तो बंडल बना लेंगे और इसके अलावा 2 तीलियां एक्स्ट्रा बनाएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगी 12 संख्या। और अगर आप संख्या सही बता रहे हैं तो आप हाँ लिखेंगे, लेकिन बाई चांस अगर आपसे संख्या गलत हो गई है, कुछ तीली कम या ज़्यादा हो गई है, तब आप नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं आपने दोबारा से उंगली रखने को कहा और इस बार उस सदस्य ने संख्या 4 पर उंगली रखी है। तो आप क्या करेंगे, कोई बंडल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 4 तीलियां उस इंसान को दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वापस सही संख्या बता रहे हैं तो आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो आपने दोबारा से कहा उसे संख्या पे नंबर रखने के लिए, अपनी उंगली रखने के लिए, ठीक है। और इस बार मान लो उसने संख्या 17 पे अपनी उंगली रखी। तो एक बार तो आप एक बंडल दिखाएंगे और इसके अलावा कितनी एक्स्ट्रा तीलियां दिखाएंगे बच्चों, आप 7 एक्स्ट्रा तीलियां दिखाएंगे। ये हो गई 4, 5, 6, 7। और इस बार भी क्योंकि आपने संख्या सही बताई है तो आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे कह रखा है, ज़रा सोचिए अगर पाखी तीलियों का मंडल नहीं बनाती तो क्या होता। तो बच्चों अगर देखो, अगर पाखी तीलियां नहीं बनाती तो उसे बहुत सारी तीलियों की संख्या एक साथ दिखानी पड़ती और गिनने में कठिनाई आती।
लेकिन क्योंकि बंडल पता है, हमने बना रखा है, तो हमें पहले से ही पता है कि एक बंडल में 10 तीलियां हैं। तो हम जैसे ही एक बंडल उठाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हमने 10 तीलियां उठाई हैं, हमें बार बार उन्हें गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को किसी कागज़ या कॉपी पर माचिस की तीलियों से विभिन्न चीज़ें बनाने के लिए कहिए, जैसे कि झोपड़ी, नाव, पेड़। जैसे मान लो बच्चों आप एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, तो एक झोपड़ी कुछ ऐसी होती है ना। तो ऐसी एक झोपड़ी बना के आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसी झोपड़ी बनाइए और फिर उसके बाद इसको तीलियों से सजा दीजिए, यानी जहाँ जहाँ पे इसकी दीवार है वहाँ पे तीलियाँ लगा दीजिए माचिस की, और इससे एक बहुत ही तीलियों वाला सुंदर घर बन जाएगा। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।